राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो देखो यार, एक पहले काम की बात हम बताते हैं कि अब से मतलब 1 तारीख से 1 जनवरी 2021 से नए साल से हम लोग क्या करेंगे कि इस चैनल पे वीडियो बंद नहीं हो रही हैं, ठीक है। 1 जनवरी से हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट हिंद फिटनेस पे ला रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि हिंद फिटनेस में ऑलरेडी 50 से 60 वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपके सब काम की हैं, जितनी वीडियो हैं सब काम की हैं। तो हमने सोचा सारी चीज़ें उसी पे ही रखी जाएं। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इस पे आपको बेस्ट से बेस्ट वर्कआउट प्लान मिलेंगे। मतलब कि किस दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना है और कितनी रेस मारनी है। ये हफ्ते में 3 वीडियोस हम आपको डालेंगे और 1600 मीटर की तैयारी हो, 5 किलोमीटर की हो, 2400 मीटर की हो, सारे वर्कआउट प्लान आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। लेकिन सुबह खाना क्या है, दौड़ के पहले डाइट क्या होनी चाहिए, कैसा वर्कआउट होना चाहिए, वो सारा अपन लोग हिंद फिटनेस पे डालेंगे, ठीक है। कि क्या एक्सरसाइज से आपके पैर दर्द ठीक हो सकते हैं, घुटनों का दर्द ठीक करना है तो क्या करें, सिन पेन की समस्या, सब कुछ हिंद फिटनेस पे और बहुत अच्छी तरीके से, एकदम साइंटिफिक वे में और जैसे आप कर सकते हो उस तरीके से, क्योंकि उस पर ही काम कर रहे थे हम इतने दिन से। हिंद डिफेंस एकेडमी पे आपको मैं दूंगा हर हफ्ते का 15 दिन का वर्कआउट या 30 दिन का वर्कआउट, और वो भी साइंस से रिलेट करके, ठीक है। देखो हम ये बता दें, हम रनिंग के पर्पस से अभी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें ओवरऑल चीज़ें देखनी कि आपको रनिंग के लिए इम्प्रूव करना कैसे है। मतलब आपने शुरुआत करी है, आप 0 पे हो, आपको कैसे 10 पे ले जाना है, ठीक है। बाकी स्पीड जब बढ़ानी होगी तो जब आप 10 पे पहुंच जाओगे तो 10 पे 20, जो 10 से 20 का सफ़र होता है वो आप खुद तय करोगे, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसमें आपको, ठीक है। लेकिन आज कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं जो पहले 7 दिन रनिंग की जिन्होंने शुरुआत की है उनको पहले 7 दिन में क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना। वो जो हम समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर डाइट से रिलेटेड कुछ चाहते हो, वीडियोस उसमें आती रहती हैं। सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होता है वो होता है हमारा पॉस्चर। पॉस्चर का मतलब कि हमारे हाथों की पोजीशन क्या है, ठीक है, हम कितना झुक रहे हैं, ये सब आप कैसे देखोगे। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जिनको फॉलो करते हो उनका देख सकते हो। नहीं तो आप जहाँ भी दौड़ने जाते हो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी दिन से दौड़ रहे हैं, उनको देखो किस तरीके से वो पॉस्चर कर अपना ले रहे हैं जब वो रनिंग कर रहे हैं। पैर की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए कि आपको पंजे के बल दौड़ना है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे सबसे पहले। फिर ब्रीदिंग, आप किस में कंफर्टेबल हो, पहले 7 दिन ये देखो आप किस में कंफर्टेबल हो। फिर धीरे धीरे बाद में हैबिट बनाएंगे कि केवल नाक से लेनी है या मुंह और नाक दोनों से लेनी है, वो बाद में हैबिट बनेगी। अभी ये देखो कि कंफर्टेबल किस में हो, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल हो अभी सिर्फ शुरुआत करो, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। स्ट्रेचिंग, वार्म अप, 7 दिन में आधे से ज़्यादा लोग रेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पैरों में दर्द होता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप सही से नहीं होता है, तो वो ज़रा देर में थक जाते हैं, उनके हाथ पैर भर जाते हैं, ये समस्या आती है। लेकिन अब नहीं होगा ये, तो स्ट्रेचिंग वार्म अप 7 दिन तो कतई ना भूलना। दूसरा पॉइंट हम यह करेंगे कि हाँ वही चीज़ है, दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग। देखो रनिंग की जब तुम शुरुआत कर रहे हो तो घर से जैसे जा रहे हो, तो अगर पैदल जा रहे हो तो वार्म अप हो गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत रनिंग के पहले सारे स्ट्रेचिंग करते हैं, सब जितने भी हैं स्ट्रेचिंग वार्म अप सब करते हैं। लेकिन जो रनिंग के बाद की स्ट्रेचिंग होती है उससे होता है आपका मसल रिलैक्स, ठीक है। आपके जो मसल टेंस हो जाती हैं जब आप रनिंग करते हो, टाइट हो जाती है, उनको रिलैक्स करने के लिए रनिंग के बाद में स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी ना भूलना। कोशिश करें कि 7 दिन जाने की, एक आप ये शेड्यूल बना लो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 1-2 दिन जाने के बाद मन में ख्याल आता है नहीं करते हैं यार, छोड़ देते, बहुत थकान होती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, कुछ फिर तो कुछ ना होना है। अगर शुरुआत के 7 दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अगर लगातार मैदान नहीं गए, रेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, किस दिन रेस्ट लेना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात हो रही शुरुआत के 7 दिन की, तो अगर पहले ही 7 दिन में हार मान गए, मैदान छोड़ दिया, तो कुछ ना उखड़ेगा तुमसे, घर पे ऐसे लेटे रहोगे, सोते रहोगे, कुछ ना कर पाओगे। तो शुरुआत के 7 दिन बहुत ध्यान रखना। भले वहाँ जाके तुम थोड़ी बहुत रनिंग करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन घर से निकलो। घर में लेटे लेटे कुछ नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि अगर तुमने सोच लिया कि 2 दिन में दर्द होने लगा फिर चले आए, नहीं, रिलैक्स करो, सब कुछ करो, स्ट्रेचिंग वार्म अप, अपना मालिश और मसाज जो करना करो, लेकिन मैदान जाओ। 7 दिन तो एटलीस्ट जाओ शुरुआत में, क्योंकि 7 दिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे मैदान। अब अगला बात है कि अगर अकेले दौड़ रहे हैं तो हेडफोन्स। अब इस चीज़ पे किसी को आपत्ति भी हो सकती है कि भैया आप बोल रहे हो कि हेडफोन लगा के दौड़ो, अब सुनो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हमारे पास 4-5 लोग हैं तो हम दौड़ रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि सब दौड़ रहे हैं, हम सबके साथ निकल गए। ये बात सिर्फ शुरुआत के 7 दिन की हो रही है, जब आपने कभी रनिंग नहीं करी है और आप उठ के जा रहे हो सीधे रनिंग करने। तो क्या करना है, हेडफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आप अकेले दौड़ रहे हो,
ठीक है। लेकिन इस समय एक चीज़ का ध्यान रखना, कोहरा बहुत होता है, तो सुबह तो बिल्कुल भी न मत लगाना अगर रोड पे दौड़ रहे हो, और शाम को भी कोहरे वहरे में मत लगाना। हाँ, पार्क में दौड़ रहे हो, नहीं मन लग रहा तो हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। अपना जो भी गाने तुम्हें सुनने जो लगते हैं एकदम आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं या थोड़ी सी एनर्जी भरते हैं आपके अंदर, तो आप लगा के गाने, हेडफोन लगा के आप सुन के दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हेडफोन लगा के आप दौड़ सकते हो जब अकेले दौड़ रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये तब है जब आप डीमोटिवेट होते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो शुरुआत में आप 7 दिन दौड़ सकते हो, लेकिन परमानेंट अगर हेडफोन लगा के दौड़ोगे तो हो गई रेस। सिर्फ शुरुआत के 7 दिन की बात कर रहे हैं हम ये, ताकि आपका एक शेड्यूल बन जाए, ठीक है। पहले 7 दिनों में हमें 100% एफर्ट नहीं देना है। शुरुआत के 7 दिनों में हमें 100% एफर्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है मैं वो बताता हूँ। आप शुरुआत के 7 दिनों में 100% एफर्ट देते हो, उस तरीके का आपका अभी आपको तैयार हुए नहीं। देखो, एक रनिंग भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें टाइम लगता है। आपका इंड्योरेंस बनने में टाइम लगता है, स्टेमिना बनने में टाइम लगता है, स्ट्रेंथ बनने में टाइम लगता है। स्टेमिना 7 दिन में नहीं बन जाता है, इंड्योरेंस 10 दिन में नहीं बन जाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो आप अगर पहले ही दिन से 100% देने लगोगे तो जल्दी ही आप कोलैप्स कर जाओगे, मतलब कि आपकी मसल्स फटीक होने लगेंगी बहुत जल्दी। तो कोशिश करो कि करो, लेकिन फुल एफर्ट के साथ मत करो, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत मारो पहले दिन से। ये 7 दिन करना है आपको। 7 दिन के बाद अपने प्रॉपर रूटीन में आ जाना जैसे आपको करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है डाइट। अब देखो, डाइट का क्या है कि जब हम लोग रनिंग करने जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग रनिंग करने जाते हैं शुरुआत में हमारे साथ क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ भी हम खा लें, हम जंक फूड भी खा लें, हम चाउमीन बर्गर डोसा भी खा लें और शाम को जाके तो दौड़ ही आएंगे, क्या दिक्कत है। नहीं भैया, हम बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन रनिंग का भी वही सीन है। अगर आपके पेट में सही चीज़ें नहीं होंगी, आपकी डाइट में सही चीज़ें नहीं होंगी, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कास्ट फैट्स सही मात्रा में नहीं होंगे, तो आपकी लिगामेंट्स डैमेज, आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होने लगेंगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, और ये समस्या बहुत जल्दी चालू हो जाती है। सीने में जलन, पेट में जलन, ये आम बात है सब, ठीक है। तो कोशिश करना कि 7 दिन एटलीस्ट डाइट मेंटेन करने की कोशिश करो। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम बोल दें कि 75 चीज़ें खा लो, नहीं। जो घर पे है 7 दिन वही करो। चना बस रखो, कंपलसरी है, बाकी जो चीज़ें घर में है उसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है मोटिवेट। देखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वो मोटिवेशन अगर गाने से आ रहा है, किसी की वीडियो देख के आ रहा है, तो ज़्यादा देर तक वो काम नहीं चल पाएगा। आपको खुद से रीज़न देखना होगा कि आपको दौड़ना क्यों है, आपको क्यों चाहिए ये जॉब। क्योंकि मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं सब जॉब के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों आपको नौकरी चाहिए, क्यों, ठीक है। रीज़न ढूंढो तभी कुछ कर पाओगे। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, उसी पे चीज़ें बिल्डअप होती हैं। तो मोटिवेट तभी हो सकते हो जब आप रीज़न ढूंढो कि अगर आप ये रेस क्लियर कर सकते हो, ये जॉब अगर आपको मिल गई, तो आप कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में बदल सकते हो। ये दिमाग में माइंडसेट रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो। अगर नहीं रहेगा तो वही है, 15 दिन जाओगे, उसके बाद 15 दिन घर में लेटोगे, घंटा निकलने वाली रेस, ठीक है। लैंग्वेज के लिए सॉरी। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी हलचल मचने वाली है इसमें, डोंट फॉलो एकेडमी। अब हम ये क्यों बोलते हैं कि किसी भी एकेडमी को फॉलो मत करो, क्यों बोलते हैं वो समझो। किसी भी एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, 1-2 एकेडमी हैं, वो कौन सी है, बहरामपुर फिजिकल एकेडमी, हाँ शायद वही है। वो एकेडमी, वो एक ऐसे सर हैं, मतलब उनकी हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं होता है कि वो आपको अपनी एकेडमी में बुलाएं। उनका मोटिव ये होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको नॉलेज देना, और उनका हर एक वीडियो नॉलेजेबल होता है। उनकी एकेडमी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, और उनकी वीडियो, अगर आप एकेडमी जाना चाहते हो तो उनकी एकेडमी आप ज्वाइन कर लो, हम ये कहेंगे। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी ना उनसे बात होती है, ना हम उनसे कांटेक्ट में है, लेकिन बस उनके कंटेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमने भी कई वीडियोस देखे, क्योंकि होता यह है जब हम इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं तो हमारे पास भी कई सारे वीडियोस आते हैं चारों तरफ से। तो उनके वीडियोस जो मैंने 1-2 देखे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वो एकेडमी आप बेशक देखो, बहुत सही है। बाकी और भी एथलीट्स हैं जो नेशनल एथलीट्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, उनको आप फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी जिस एकेडमी की हम बात कर रहे हैं वो आप समझ गए कि हम नाम नहीं लेंगे, फिर बातें होंगी 75। वो लोग क्या दिखाते हैं हम बताते हैं। वो लोग बस ये दिखाते हैं कि हमारी एकेडमी में 4:20 में ये लड़के ने रेस मार दी, उससे प्रमोट क्या हुआ, उससे प्रमोट हुई उनकी एकेडमी, ठीक है। दूसरी चीज़, आर्मी में लंबाई कैसी नापी जाती है, एक वीडियो को अगर आप 25 बार बता दोगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, होता तो वही है और आप सबको पता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिर्फ जरिया होता है आपको अपने पास तक बुलाने का। बाकी अगर आप उसको देख के मोटिवेट होते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि उनको फॉलो करने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 4 एक्सरसाइज में जो चीज़ें करा देते हैं वो ज़िंदगी में नहीं होनी है, ठीक है। पहले हम भी थे इस तरीके के, लेकिन जब हमने पढ़ा, हमने देखा सारी चीज़ें, हमने कुछ एथलीट्स बाहर के हैं जो उनको फॉलो किया, तब समझ में आया कि होता क्या है आखिर। इंड्योरेंस ऐसे नहीं बन जाती है,
4 एक्सरसाइज से आप स्ट्रेचिंग करके स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाने के लिए 75 चीज़ें करनी होती हैं। अब वो भी हम बताएंगे कि क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और 1 तारीख से हिंद फिटनेस पे डेली बहुत से कॉन्सेप्ट हम लाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना ये है कि इस चैनल पे आपको इस तरीके के प्लान्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको हम 15 दिन या 20 दिन का वर्कआउट, 30 दिन का वर्कआउट, ये सारे आपको बताते रहेंगे। खैर, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।